जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम मयूर है और इस वीडियो में मैं एक ऐसी चीज़ छेड़ना चाहता हूँ जिसका जवाब शायद हर कोई ढूंढ रहा है। वो है हाउ टू अवॉइड एंगर। गुस्से को कैसे अवॉइड किया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप 1 मिनट के अंदर अंदर आपका गुस्सा अवॉइड कर सकते हो। ये मैं गारंटी देता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम गुस्सा करते क्यों हैं। तो आप जब भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, कोई भी सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, तो आप गुस्सा करने लग जाते हो। फिर आप आपके रिश्तेदारों को कोसना शुरू करते हो। आपके जो रिलेटिव्स है, आपका जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, आपके जो बेटे हैं, उन पर गुस्सा करना शुरू हो जाते हो। और फिर आप अंदर ही अंदर जूझने लगते हो, अंदर ही अंदर सिकुड़ने लगते हो, अंदर ही अंदर खुद की बॉडी को कमज़ोर करने लगते हो। क्यों? सिर्फ गुस्से की वजह से। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साइंटिस्ट कह रहे हैं, क्योंकि साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है, अगर आप गुस्सा करते हो तो आपकी बॉडी को आप पॉइजन कर रहे हो। तो आपके मन में ये सवाल आता है, बहुत नुकसान हो गया यार, हाउ टू अवॉइड एंगर। एंगर को अवॉइड कैसे करते हैं? हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अब आपने शाहरुख खान और शिरीष कुंदर का झगड़ा सुना होगा। उसमें शाहरुख खान ने शिरीष कुंदर को एक रैपेट मार दिया था, मगर शिरीष कुंदर कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद जब भी अगर आप जॉब करते हो तो आपका बॉस अगर आप पर चिढ़ता है, सबके सामने इंसल्ट करता है, तो आप क्या करते हो? आप बिगी बिल्ली बनकर खड़े हो जाते हो, कुछ भी नहीं बोल सकते, चुपचाप सुनना पड़ता है आपको। फिर क्या करते हो आप घर पर आते हो, वही जो फ्रस्ट्रेशन है, वही जो गुस्सा है, आप आपकी वाइफ पर निकालते हो। भले ही उसके बाद जो है आपकी वाइफ आपका ये हाल करती हो, मगर फिर उसके बाद आप अपना गुस्सा कहीं और निकालते हो, फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकालते हो। फिर आप सोच में पड़ जाते हो। जब आपका गुस्सा शांत होता है तब यही बोलते हो कि रिश्ते खराब हो रहे हैं यार, हाउ टू अवॉइड एंगर। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा जो गुस्सा है वो क्या सचमुच अवॉइड करने की ज़रूरत है। तो ये जो सिचुएशंस हमने देखी, ये क्यों हो रही है, इसके बारे में ज़रा सोचिए, इसके हम जड़ तक जाने की कोशिश करते हैं। तो जब भी बॉस आप पर लड़ता है, बॉस आपसे झगड़ता है, बॉस आप पर चिढ़ता है, तब आप भीगी बिल्ली बनकर खड़े रहते हो। आपकी हिम्मत नहीं है उसे एक शब्द बोलने की। आप ये नहीं बोल सकते हो, मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूँ, आज के बाद कभी मुझ पर गुस्सा नहीं करना। अगली वार्निंग के लिए वो आप कंपनी में नहीं रहोगे, वो निकाल देगा आपको। फिर आप ये सोचोगे मैं ईएमआई कैसे भरूंगा, मैं अपनी जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी कैसे करूंगा। मगर आप जब अपनी वाइफ पर झगड़ते हो, वाइफ पर चिढ़ते हो, वाइफ पर गुस्सा करते हो, तब आप ये सब नहीं सोचते, क्योंकि आपको कॉन्सिक्वेंसेस पता है। ये पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अपने मायके चली जाएगी, मुझे 2-3 रैपट मार देगी, उससे ज़्यादा क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती। मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका माइंड इतना इंस्ट्रक्शन तो आपको देता है कि कहाँ आपको गुस्सा करना है और कहाँ नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी आपके माइंड पर आपका कंट्रोल तो है। लेकिन इसका जो मतलब निकलता है वो ये है कि हम अपना गुस्सा हमेशा कमज़ोर इंसान के सामने ही निकालते हैं। क्योंकि बॉस के सामने आपकी निकालने की हिम्मत नहीं है, वाइफ कमज़ोर है, कुछ कर नहीं सकती, तो उसके सामने गुस्सा निकालो। बच्चे कमज़ोर है, उसके सामने गुस्सा निकालो। रिलेटिव्स कमज़ोर है, उनके सामने गुस्सा निकालो। कुछ कर नहीं सकते। तो इसे अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि गुस्सा क्या सचमुच हमें अवॉइड करने की ज़रूरत है? सपोज़ अगर आप रोड पर चल रहे हो, तो वहाँ स्पीड ब्रेकर होते हैं, पत्थर रखे होते हैं, तो उन सबको अवॉइड करके हम आगे चलते हैं। मगर क्या हम चाँद यानी कि मून को अवॉइड कर सकते हैं? सूरज को अवॉइड कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो रास्ते में है ही नहीं, तो उसे अवॉइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको गुस्सा आता नहीं है, आप गुस्सा करते हो। ये अगर आप बात मन में बिठा लो ना, ये दिमाग में बिठा लो, तो आप दुनिया में कोई भी चीज़ पर गुस्सा नहीं कर सकते हो। आपको गुस्सा आता नहीं है, ये कोई सुसु नहीं है जो निकल गई, ये कोई पॉटी नहीं है जो निकल गई। आ रही है तो जाना ही पड़ेगा, अगर आ रहा है तो जाना ही पड़ेगा, आ रहा है गुस्सा तो करना ही पड़ेगा। मगर आपको गुस्सा आता नहीं है, आप करते हो। अगर डांस कर रहे हो, डांस आपको आता नहीं है, डांस आप करते हो। तो जब आप डांस करते हो, आपके सामने ऑप्शन होता है करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप जब गाना गाते हो, तो आप गाने की क्रिया कर रहे हो, तो आपके हाथ में ऑप्शन है, आपको गाना है, नहीं गाना है। आपको आ नहीं रहा है, जो कुछ म्यूज़िक शुरू हो गया और आप शुरू ही हो गए। आप गा रहे हो, आपके सामने ऑप्शन है, आप नहीं गाना चाहते तो नहीं गाना चाहते। उसी तरह गुस्सा है, गुस्सा आप करते हो,
करना है नहीं करना है आपके हाथ में है। अब लोग बोलते हैं कि मेरा गुस्सा बहुत ख़राब है। अरे तुम्हारा गुस्सा ख़राब नहीं है भाई, जो गुस्सा तुम कर रहे हो उससे तुम्हारा शरीर ख़राब हो रहा है, उससे तुम्हारी बॉडी ख़राब हो रही है। जो साइंटिस्ट ने कहा था कि अगर आप गुस्सा करते हो तो आपकी बॉडी को ही आप पॉइजन कर रहे हो, और वो भी दूसरे की गलती के लिए। दूसरे की वजह से आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो। सोचिए इस बात को, बात की गहराई में ही जाइए, अच्छे से सोचिए, चिंतन कीजिए इस बात का। क्या सचमुच मैं गुस्सा करता हूँ या मुझे गुस्सा आ जाता है? तो यही जवाब आएगा कि आप गुस्सा करते हो, क्योंकि अगर आपको गुस्सा आ जाता तो बॉस के सामने भी आ जाता, किसी और चीज़ के सामने भी आ जाता, मगर आपको कमज़ोर लोगों के सामने ही गुस्सा आता है। तो इसका मतलब क्या है कि आप गुस्सा करते हो। अब जब भी आर्ग्यूमेंट होती है, कोई भी चीज़ में आर्ग्यूमेंट हो रही है, तो कोई-कोई चीज़ आर्ग्यूमेंट जो है वो नेवर एंडिंग होती है। जैसे तेरे को क्या है, तेरे को क्या है, फिर ये बोलेगा तेरे को क्या है, वो बोलेगा तेरे को क्या है, और ये आर्ग्यूमेंट चलती रहती है। मगर कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है, दोनों यही बोलते रहेंगे तेरे को क्या है, तेरे को क्या है, मगर कोई भी ये नहीं बोलेगा भाई तू सही है अब चुप हो जा। क्यों? ईगो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हमें ये ईगो को निकाल फेंकना है। अब ये कैसे निकालना है इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, मगर ईगो प्रॉब्लम जो है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर इसे आप निकाल दो तो आप हर आर्ग्यूमेंट को ख़त्म कर सकते हो। अगर आप आर्ग्यू कर रहे हो मतलब आप अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हो। अगर आर्ग्यूमेंट हो रही है, सपोज आर्ग्यूमेंट हो रही है, बहुत आर्ग्यूमेंट हो रही है, कोई बोल रहा है नहीं तू गलत है, सामने वाला बोल रहा है नहीं तू गलत है, और ये बोल रहा है नहीं तू गलत है, अगर आप बोल दो हाँ भाई मैं गलत हूँ तू सही है, तो अब आगे वाला का आर्ग्यू करने को जरूरत जगह ही नहीं रहेगी। आगे वाला क्या बोलेगा, नहीं नहीं तू तू सही है, आर्ग्यू कर, ऐसा बोलेगा नहीं। अब उसके 2 मिनट की खुशी के लिए 2 मिनट का अगर आपका ईगो जा रहा है, लेकिन आपकी बॉडी कितनी अच्छी हो रही है वो सोचिए आप। आपकी बॉडी पे जो बुरा असर पड़ रहा है वो नहीं पड़ेगा, और ये लाइफ टाइम के लिए इम्पोर्टेंट है। ईगो तो क्या है, ईगो 2 मिनट के लिए रहेगा, 2 घंटे के लिए रहेगा, 2 दिन के लिए रहेगा, मगर आपकी बॉडी कई सालों तक रहने वाली है। सोचिए इस बारे में, डीप तक जाना है आपको, ऊपरी ऊपरी नहीं सोचना है। सोचिए, अच्छे से जाइए नीचे तक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गुस्सा करना या नहीं करना ये आपके कंट्रोल में है। आप चाहो तो गुस्सा कर सकते हो, आप चाहो तो नहीं कर सकते। आप चाहो तो हंसते रह सकते हो, आप चाहो तो उदास रह सकते हो। ये आपके हाथ में है ये सारी चीज़ें। यार मेरा मूड ख़राब है, क्यों ख़राब है? क्योंकि कोई चीज़ मेरे अकॉर्डिंग हुई नहीं है। क्यों नहीं हुई? सोचिए, क्या सिर्फ वही एक चीज़ है? आप सुबह उठे हो, ये आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ है? अगर आप उठते ही नहीं सुबह, मर ही जाते, तो क्या होता? ना मूड रहता, ना कुछ रहता। सोचिए, छोटी-छोटी चीज़ें होती है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, काफ़ी बड़ी होती है। सुबह उठना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। कितनी बड़ी चीज़ है कि आप सुबह आँख खोल पा रहे हो। सोचिए, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सुबह उठ भी नहीं पाते। सोचिए इस बात को। और साइंटिफिकली भी काफ़ी चीज़ें हैं जिससे आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि योगा कर सकते हो आप मेडिटेशन कर सकते हो। और जब भी गुस्सा करने की कोशिश करो, ये सोचो कि किसी और की वजह से मैं अपनी बॉडी ख़राब क्यों करूँ? क्योंकि आपकी बॉडी बहुत ख़राब होती है। जिस तरह सिगरेट का धुआँ आपको बीमार, बहुत बीमार करने के लिए काफ़ी है, उसी तरह गुस्सा आपको बीमार, बहुत बीमार करने के लिए काफ़ी है। तो उम्मीद करता हूँ आप अपने गुस्से को ये वीडियो देखने के बाद कंट्रोल कर पाएंगे। कोशिश कीजिए, ये वीडियो होने के बाद इस बात की गहराई में जाइए और आपको ज़रूर इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।